राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 8 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण न में मिक्स किया, न ही की मात्रा छोटी, न ही। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा, PRA। प के साथ आधा श, प्रपश्यामि। म मी अ मिक्स करेंगे ममा, प मी अ मिक्स करेंगे प। नू के साथ आधा द, ममापनुद। या के साथ आधा द, याद। पहला चरण रिपीट। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। दूसरा चरण य के साथ आधा च, य छो क मी अ मिक्स करेंगे, य छो क। मुँह के साथ आधा च, मुच्छो मुच्छो। श और ण दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे, मुच्छोषण। मी के बाद में मात्रा के अंदर का आधा न मी के साथ करेंगे, मिन। द्र का अर्थ हुआ द आधा और र पूरा, द्र पे ई की मात्रा द्रि, मिंद्रिया। णा के साथ आधा मरणाम, मिंद्रियाणाम। दूसरा चरण रिपीट। यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम। पहला और दूसरा चरण साथ में। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम। तीसरा चरण अवा आधे प के साथ य पूरा, प्य। य में आ मिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। भूमा की भ पे बड़े ऊ की मात्रा लंबा खींचेंगे, भूमा। व और स अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे, व स। प के साथ आधा तपत, न में अ मिक्स करेंगे, पत्न। तो क्या बना, भूमा वसपत्न। मृ, मृ का अर्थ हुआ म आधा और म के नीचे री से ऋषि की मात्रा, MRI। मृ के बाद में लिखा हुआ है आधा द और ध से धनुष पूरा, मृद्ध। शब्द पूरा होने के बाद ध पे अनुस्वार आधा म, मृद्धम। तीसरा चरण रिपीट। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम। चौथा चरण रा आधे ज के साथ य पूरा, ज्य। शब्द पूरा होने के बाद य पी अनुस्वार आधा म, राज्यम। सुराणा म में अ मिक्स करेंगे, मपी, सुराणा मपी। चाधी प के साथ आधा तपत, य पूरा, य के साथ आधा म, यम, पत्यम। चौथा चरण रिपीट। राज्यम सुराणा मपि चाधिपत्यम। तीसरा और चौथा चरण साथ में। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणा मपि चाधिपत्यम। पूरे श्लोक का उच्चारण ध्यान से फिर से करेंगे। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणा मपि चाधिपत्यम। एक बार फिर से। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिंद्रियाणाम। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणा मपि चाधिपत्यम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। हमने पिछले ही श्लोक में सुना था कि अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं कायरता रूपी दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला हो रहा हूँ और धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ कि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना मेरा कर्तव्य है या अपने परिवार समुदाय को युद्ध में न मारना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। तो इस तरह मेरा धर्म क्या है, इसके विषय में मैं मोहित अंतःकरण वाला आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे लिए जो कल्याण करने वाला हो उस बात की शिक्षा आप मुझे दीजिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागति में हूँ। अब भगवान की शरणागति में अर्जुन आ तो गए, परंतु उनके मन में ऐसा भाव हो रहा है कि भगवान तो युद्ध करने को ही मेरा धर्म मानते हैं। जैसे पहले वाले श्लोक पे अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना मेरा धर्म है कि युद्ध न करना मेरा धर्म है।
लेकिन अब उनके मन में क्या आ रहा है कि भगवान तो मुझे युद्ध करने को ही धर्म कहेंगे, मतलब क्षत्रिय होने के कारण तुम्हें युद्ध करना ही तुम्हारा धर्म है, चाहे तुम्हारे परिवार समुदाय वाले तुम्हारे सामने हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई भी हो। तो ऐसा अर्जुन भाव रखते हुए ऐसा सोचते हैं कि अब युद्ध न करने के पक्ष में उनके मन में जो अवस्था हो रही है उसका वर्णन आज के श्लोक के माध्यम से करेंगे। न यानी नहीं, ही यानी कारण की यानी क्योंकि, प्रपश्यामि, प्रपश्यामि का अर्थ हुआ देखता हूँ, ममापनुद्यात्, इससे शब्द कैसे बनेंगे, मम धन अन अ ममा, तो मम मम धन अपनुद्यात्, मम का अ और अपनुद्यात् का अ, ये दोनों अ और अ मिलकर आ बना, इसलिए ममापनुद्यात् बन गया। ठीक है, मम यानी मेरा और अपनुद्यात् यानी हो गया दूर हो जाए। यच्छोक, इससे कैसे बनेंगे, यत धन उच्छोक, और फिर क्षण म, मिंद्रिया का जो म है वहाँ तक शब्द बनेगा, तो यच्छोकमुच्छोषणम, तो यत धन उच्छोक उच्छोषणम, यत धन शोकम धन उच्छोषणम, यत यानी जो, शोकम यानी शोक है, और उच्छोषणम यानी सुखाने वाला। किसको सुखाने वाला, इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों को। तो देखिए कैसे दूसरे चरण में शब्द बने, यत धन शो, मुच्छोषण का जो म है वहाँ तक शब्द बना शोकम, तो यत धन शोकम जो शोक है, उसके बाद में बना मुच्छोषण का म पे ऊ की मात्रा से उच्छोषणम यानी सुखाने वाला, फिर मिंद्रियाणाम का जो आधा म वो तो उच्छोषण के साथ जुड़ गया, और बचा क्या, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों को। फिर तीसरे चरण अवाप्य यानी मिलकर या पाकर, भूमा वसपत्न, तो देखिए इससे कैसे बनेंगे, भूमौ धन असपत्नम, इससे बन जाएगा भूमा वसपत्नम, तो भूमौ यानी पृथ्वी पर, और असपत्नम यानी शत्रु रहित, मृद्धम का जो म है वो असपत्न के साथ जुड़ गया। अब बचा क्या, रिद्धम, रिद्धम यानी धन धान्य समृद्ध, राज्यम यानी राज्य, सुराणाम मपी, इसमें मपी का जो म है सुराणा के साथ जुड़ेगा यानी सुराणाम, और धन अपी, सुराणाम सुर यानी होता है देवता, तो सुराणाम यानी देवताओं का, अपी यानी भी, चाधिपत्यम, चाधिपत्यम से दो शब्द बनेंगे, च धन आधिपत्यम, च का अ और आधिपत्यम का आ और अ मिलकर आ बनेगा, इसलिए चाधिपत्यम बन गया। च यानी और, आधिपत्यम यानी आधिपत्य या अधिकार। पूरा अर्थ क्या निकला, कारण की या क्योंकि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य और देवताओं का आधिपत्य, यानी स्वर्ग में भी देवताओं पर मेरे को अधिकार मिल जाए, तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला जो मेरा शोक है वो दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता। तो इस तरह से पहले वाले श्लोक 7 में अर्जुन ने भले ही भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं आपकी शरणागति हूँ और मुझे जो मेरे कल्याण करने वाली है वैसी शिक्षा दीजिए, परंतु उस समय भी अर्जुन के मन में ये भाव चल रहा है कि भगवान उन्हें युद्ध ना करने को ही उनके लिए कल्याणकारी बताए। जैसे कई बार हम लोग पेरेंट्स से कुछ चीज़ पूछ तो लेते हैं, उनकी आज्ञा मानना चाहते हैं, उनकी आज्ञा जानना चाहते हैं, लेकिन मन में यही भाव रहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो ही आज्ञा वो मुझे दे। तो वैसा ही अर्जुन के मन में भाव है, वो भगवान से अपने कल्याण की बात चाहते तो हैं, लेकिन मन में यही भाव है कि भगवान उन्हें युद्ध ना करने के लिए ही कहे। इसीलिए उन्होंने अपनी बात को, जैसे हम लोग अपनी बात को मनमाना होता है तो क्या कहते हैं, वैसे आप चाहे कुछ भी कहो लेकिन मुझे यहाँ पे जाना ही चाहिए, वैसे ही अर्जुन हमारी तरह कर रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो लेकिन युद्ध ना करने को ही मैं अपना धर्म मान रहा हूँ, क्योंकि युद्ध करूँगा तो अपने परिवार समुदाय को मारूँगा, अपना परिवार समुदाय नष्ट हो जाने से मेरी जो इंद्रियों को दुख होगा, वो चाहे मुझे इस राज्य का, यहाँ का संसार का सुख भोग मिल जाए, चाहे देवताओं पे मुझे अधिकार मिल जाए, तो भी मेरे वो इंद्रियों का जो शोक है वो दूर नहीं किया जा सकता है। अविनाशी सहज सुख राशि ही नाथ, ही मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।